एक एक्टर जो भारत से पाकिस्तान गया जासूस बनकर, नाम, हुलिया, धर्म, भाषा सब बदला, वहां आर्मी में तैनात हुआ, मेजर बना, पाकिस्तानी लड़की से इश्क करके शादी की, खुफिया जानकारी भारत पहुंचाई। एक गलती से सब पता चल गया और उसको मिली सजाए मौत। कहानी फिल्मी लग रही होगी ना, तो आपको बता दूं कि फिल्म भी बन चुकी है इन पर। एक था टाइगर, और डायरेक्टर अनुराग बासु ने हाल ही में अनाउंस भी किया है कि वो उस जाबाज पर जल्द ही एक फिल्म बनाएंगे। 2 दशक पहले आई मलय कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान एंड इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान भी इसी हीरो से प्रेरित थी। बहरहाल आज उसी जाबाज का बर्थडे है, आइए उसकी लाइफ की पूरी कहानी सुनाती। रविंद्र कौशिक, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटर कॉलेज के बाद उन्होंने वहां के SD बिरहानी कॉलेज में BCom में दाखिला ले लिया। रविंद्र कौशिक को एक्टिंग का और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में वो लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में गए, वहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कहा जाता है कि बस यहीं से उनकी जिंदगी बदली, क्योंकि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नजर पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि ये कौशिक जो हैं वो जासूसी की दुनिया में अच्छा काम करेंगे। 1973 की बात है, BCom पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने फादर को बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। 23 साल की उम्र में वो रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वो पहले से पंजाबी बोलने में माहिर थे क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड पंजाबी था। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया। फिर 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी ऑफिशियल इंडियन रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। कौशिक अब नबी अहमद शाकिर बन चुके थे, जिसकी नागरिकता पाकिस्तान के इस्लामाबाद की थी। यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया। पाकिस्तान पहुंचकर कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदे LLB की डिग्री ली। उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पाकिस्तानी आर्मी में गए, वहां उन्होंने एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी वो नियुक्त हुए। फिर वो मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजी जो भारत के बहुत काम आई, क्योंकि वो दौर तब का था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली में पहले ही उसकी भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें ये नाम खुद तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने दिया था। 1983 में रॉ ने एक जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क करने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तान अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वो रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने को बुलाए। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। यहाँ तक कि ये लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत की तो कभी मियांवाली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था। उन्हें TB ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में उनकी TB और हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में उन्हें दफना दिया गया और बेटे की मौत के कुछ महीने बाद उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये थी कहानी रविंद्र कौशिक की। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।